नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी जाएगी और इसके पहले भी आपका हस्तरेखा विश्लेषण किया गया है जिसमें इन सभी तरह के प्रश्नों को बतलाया गया है। उस हस्तरेखा विश्लेषण में और आज की वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन है इसके बारे में भी आपको बतलाया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका यह है कि आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, किसी तरीके का प्रमोशन, ग्रोथ या सैलरी में अपग्रेडेशन नहीं है, किस तरह के बेटर ऑप्शन आपके फ्यूचर में दिखाई देते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो यहाँ पर जो पास्ट आपका पाम पिक था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके चंद्रमा की स्थिति तो बहुत ज्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सभी तरह की जो अननेसेसरी लाइंस होती है, जो टेम्पररी डिजायर को या बहुत ज्यादा मन के अंदर विचलन को, बहुत सारे यहाँ पर थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है, जब वो कॉम्बिनेशन इन सब रेखाओं के अतिरिक्त कम होने लगे तो यानी कहीं ना कहीं आपके इमोशन के ऊपर पे थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है, आपका इमोशन अब बैलेंस हो रहा है। अब आप अपने लाइफ को बहुत ज्यादा क्लियर कट मैनर में आगे लेकर के जा रहे हैं। इसका यही तात्पर्य होता है कि बहुत जितना भी विचार आता है, भटकाव होता है, चिंतन मनन होता है, जब इस पर हमारा नियंत्रण होने लगे या फिर कहने की जब बहुत ज्यादा परवाह करना कोई व्यक्ति छोड़ देते, चिंता करना छोड़ देते हैं, या फिर जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी होती है जिसमें हमें नए तरह के रिसोर्सेज आगे से मिल जाते हैं, इस तरह का काम मिलता है जिसमें हमें मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन मिले, जब लाइफ में अपग्रेडेशन होना होता है, स्थानांतरण या परिवर्तन होना होता है, तब भी चंद्रमा का क्षेत्र बहुत साफ सुथरा होना शुरू हो जाता है। और उसमें जब ट्रायंगल का साइन काफी प्रोमिनेंट मैनर में आ जाए, जो कि आपके पाम में आ रहा है, 20 to 25% और इसे स्ट्रॉन्ग होना बचा है, जो कपल ऑफ मंथ्स में हो भी जाएगा। परंतु ये कॉम्बिनेशन फॉरेन से रिलेटेड सफलता को इंडिकेट करने का साइन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में 98% केसेस में या कहने की अधिकतर मामलों में आप जैसे जातक जन्म स्थान से दूर जाते हैं, बहुत अच्छा अवसर प्राप्त करते हैं और जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने की योग देखने को मिल जाते हैं। दूसरा 2% वो लोग होते हैं जिनकी अपनी पर्टिकुलर कोई डिजायर होती है, एम्बिशंस होते हैं, गोल होते हैं, जो खासकर मन से रिलेटेड है। जब वो फुलफिल होना हो तो भी ट्रायंगल का साइन आता है, जो एकदम यूनिक यहाँ पर वर्क कराता है, क्योंकि क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन को फॉलो कराने के लिए एकदम यूनिकनेस में जाना पड़ता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त यहाँ साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि 39 के एज तक आते आते आपको फॉरेन से रिलेटेड 100% अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, फॉरेन वर्क करने के लिए या फॉरेन में जाने के लिए, या वहां जाकर के बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब होने वाली है। क्योंकि अगर हम इसी 39 के पीरियड की बात करें, जो पहले भी आपको बतलाया गया था, तो माइंड लाइन की कंडीशन इसी 39 के एज से काफी ज्यादा अच्छी हुई है। सभी तरह का बिखराव, जितना भी कंफ्यूजन, डाउट, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनरिजॉल्व्ड इश्यू देता है, वो सब खत्म हो रहा है और पूरा क्रिस्टल क्लियर माइंड यहाँ पर बिहेव कर रहा है, जो मेंटल पीस को, इंटरनल पीस को और हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। क्योंकि अब सब तरह का प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर पैसा होता है। अगर पैसा अच्छा है तभी जाकर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल हो पाते हैं या अच्छे से किसी कार्य में लीन हो पाते हैं। लेकिन अगर बेसिक जो नेसेसिटी है वही फुलफिल नहीं है तो इसका असर पूरा का पूरा वर्तमान और फिर भविष्य पे भी आता है। तो यहाँ पर जब माइंड लाइन अच्छी होती है तो ये सबसे पहले तो फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी कराती है, तब जाकर के सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ाता है। क्योंकि सोल पर्पस यहाँ सन माउंट के नीचे से माइंड लाइन अच्छा हो रहा है तो सोल पर्पस फुलफिल यह कराने का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लक लाइन डेवलप होते हुए देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप छोटे मोटे सूक्ष्म रूप से जो सूर्य के तरफ जाते हुए, बुध के तरफ जाते हुए रेखा देखेंगे। ये सब कॉम्बिनेशन अपग्रेडेशन को और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करने के अतिरिक्त मल्टी डायमेंशन में माइंड का काम करना, जैसे मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, ये ड्यूअल माइंड लाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पर देता है। इसका तीसरा जो एनर्जी है वो आपके खासकर लाइफ लाइन के ऊपर ही है, जिसमें सेल्फ मेड लक लाइन निकली हुई है। और जैसे ही ये रेखा निकल रही है उसके बाद में तो बाहर की तरफ ही रेखा लगातार निकल रही है, जो कि फॉरेन ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है। अपग्रेडेशन के अतिरिक्त जो सराउंडिंग, एनवायरमेंट, पीपल, इन सब तरह का कामकाज होता है, इन सब में परिवर्तन सकारात्मक देता है। और जब साइड इनकम अपने दम से भी डेवलप होने लगे तो सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं बल्कि मरकरी लाइन डेवलप हो जाती है। क्योंकि ट्रायंगल तो कंफर्मेशन दे रहा है कि बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़े स्तर पर काम करने या जीवन भर की जो इच्छा मनोकामना है वो अब आपका इस पीरियड से पूरा होने वाला है। 39 से लेकर कंटिन्यू ये पीरियड 46 और उसके बाद तक का भी है। लेकिन मरकरी लाइन इंडिकेट कर रहा है कि इसी के बीच में जिस चीज में भी आपके अंदर स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट या फिर आपने क्रिएट भी कर लिया, वो आपका साइड वर्क इनकम बनने वाला है। तो
जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होने जाता है जीवन में, तो उसकी एनर्जी ऐसे ही सभी तरह के क्षेत्रों से दिखाई पड़ने लगती है। और यहाँ पर साफ रूप से यह इंडिकेट कर रहा है कि प्रमोशन एंड ग्रोथ के बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। सूर्य का क्षेत्र पहले भी दबा हुआ था, क्रॉस के कॉम्बिनेशन में था। अब ये स्थिति में अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत स्लाइटली मैनर में फिश शाइन का कॉम्बिनेशन, अपर पोर्शन में अनदर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकेंगे। और यशस्वी योग का निर्धारण तो ये सूर्य रेखा कर ही रही है। अब जो ये फिश सिंबल होते हैं, ये यहाँ पर हिडन टैलेंट को इंडिकेट करते हैं, जो एकाएक फलित होने वाला होता है, जिसके कारण से पद प्रतिष्ठा, सम्मान, नाम, ख्याति सब कुछ हमें एक झटके में मिलता है। और उसके कारण से जब जीवन के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आता है, जैसे कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तब जाकर यह यशस्वी योग का निर्धारण होता है। और यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे कनेक्शन, रिलेशंस बिल्ड कराता है, जिसके कारण से प्रमोशन के बारे में, मनी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये सब चीज आगे से चल के आ रही होती है। तो इस कारण से आपका फ्यूचर अंधकार में नहीं, उल्टा बहुत अच्छा होने जा रहा है। थोड़ा बहुत अगर साधना के माध्यम से और यहाँ सूर्य को बल दिया गया, हार्ट लाइन की कंडीशन अच्छी की गई, तो फिर सोने पे सुहागा वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में सेप, फीको और जर्मन लैंग्वेज की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बुध और खासकर यहाँ सूर्य का कॉम्बिनेशन लैंग्वेज के ऊपर पकड़ अच्छी कराता है। जितने ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं, जितना ज्यादा स्किल गेन करते हैं, जितना ज्यादा पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, जितना ज्यादा लर्निंग हैबिट रखते हैं, ये सूर्य आपको चेयर पर विराजमान कराते हैं। चेयर मतलब गद्दी पर बड़े स्तर पर विराजमान कराने का पूरा जो बल होता है, या कह ले कि जिम्मेदारी होती है, इस रेखा के अधीन होती है। इसीलिए इसे यशस्वी योग कहा जाता है कि यश प्राप्ति करने के साथ में ऐसा जीवन का स्तर हो जाए कि दूसरों को अपने अतिरिक्त जो है काम पे रखना पड़े। और उसी के अतिरिक्त बुध पर भी आप देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस तो पहले से भी अवेलेबल थी। पूरा का पूरा बुध का क्षेत्र अच्छा है, तो आपको सीखने, समझने, चीजों को याद रखने में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा है, मेमोरी शार्प है। इसी सेक्टर में आगे बढ़ना सबसे ज्यादा सुफलदायक रहेगा, क्योंकि साफ रूप से जुपिटर के ऊपर भी आप विंडो साइन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। स्क्वायर साइन और फिश साइन का तो पहले भी हमने चर्चा किया ही है, लेकिन विंडो साइन का जब कॉम्बिनेशन इधर आने लगता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आती है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके और अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलता है। बाहरी दुनिया, लोगों उसके द्वारा इतना सपोर्ट मिलता है कि हाथ पकड़ के लोग खींच रहे होते हैं ऊपर की तरफ। विंडो साइन का सीधा तात्पर्य होता है अपॉर्चुनिटीज का आना, और जुपिटर पे ये बनने के कारण से अपॉर्चुनिटी किसके लिए आएगी? आपके ज्ञान के कारण से आएगी, आपके ज्ञान के बखान के लिए आएगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ व्यक्ति लीडर ही नहीं बनते हैं, प्रॉपर गाइडर, एडवाइजर या सजेशन देते हुए, टीचिंग करते हुए, कंसल्टेशंस देते हुए, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में इन्वॉल्व होते हुए, जिसमें आपका जितना भी ज्ञान और योग्यता है, सबका उपयोग दूसरों को फायदा देने के लिए हो रहा है। तो वो साइन भी यहाँ पर अच्छा बन रहा है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कारण, जिसके तहत यह कॉम्बिनेशन सिर्फ करियर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे लाइफ के हर कॉम्बिनेशन को अच्छा करने के लिए बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। जब फैमिली मेंबर्स में अपग्रेडेशन होती है, फैमिली की कंडीशन में इंप्रूवमेंट होती है, रिसोर्सेज बढ़ता है, हेल्थ अच्छा होता है, बहुत ज्यादा सुख और आनंद की स्थितियां निर्मित होती है, क्योंकि जुपिटर का सबसे पहला काम है खुशी देना, सुकून देना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बड़े सर्कल, बड़े ग्रुप्स में इन्वॉल्वमेंट देखने को भी मिल जाता है, जो कि आपके लाइफ में कपल ऑफ इयर्स में होने जा रहा है। तो इस स्थिति में आप निश्चिंत रहिए, यह साल आपका जो है अपग्रेडेशन का है, लेकिन उससे लाख गुना ज्यादा लर्निंग का है। इसीलिए इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हो रही है, जो आपके हेल्थ को भी अच्छा इस साल खासकर जून के बाद से कर देगी। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में जाकर के आपको ये फर्स्ट ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन जो है अपना असर देने वाला रहेगा, जिसमें आपको नए तरह का वातावरण, लोग और इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और उसके नेक्स्ट ईयर तक जाते जाते तो आपका सेल्फ मेड लक एक्टिवेट होने के कारण फुली डिजायर फुलफिलमेंट आपका हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न फिर ना यहाँ पर प्रमोशन का, ना सैलरी का, ना इतना चाइल्डहुड से क्यों डिस्टर्बेंस है, ये कोई प्रश्न कैरी ही नहीं होगा। जिसका शुरुआती जीवन कष्टकारी होता है, या कह लें कि 35 के पहले का समय, उनका बाद का समय ही सबसे ज्यादा बलवान होता है। इसीलिए शनि के क्षेत्र पर आड़ी रेखा का मिटना तकरीबन नामुमकिन सा ही होता है, या बहुत मेहनत के बाद होता है। ये पूरा धुंधला पड़ रहा है अब। और ऊपर से आपकी लक लाइन देखिए, यहाँ पर सैटर्न की लाइन कितनी स्ट्रांगली जो है अवेलेबल है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म करती है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को भी बतलाती है। और पैसा तो ये रेखा देती ही है, लेकिन लक लाइन के कारण से पद, प्रतिष्ठा, सम्मान भी तो यहाँ पर देना है।
तो इस कंडीशन में जितना प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जिस भी व्यक्ति में होता जाता है, सहन शक्ति बढ़ते जाती है, हर तरह के विपरीत परिस्थितियों को संभालने की योग्यता आ जाती है, हर विषय को लेकर के इनफ नॉलेज गेन हो जाता है, तब जाकर के ये लक लाइन अवेलेबल होती है जो पहले उतना तप करा देती है जो चल रहा है जीवन में, हर विषय को लेकर के, यानी पैसों को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। और इसके बाद जब बैलेंस ऑफ लाइफ का कैटेगरी आपका जो है आएगा, तब ये सब कुछ एक साथ में फलित सकारात्मक रूप से आपके जीवन में होने वाला है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है लैंग्वेज ही है, एसएपी फीको है, इसमें डेफिनेटली आपको आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है आपका कि स्ट्रगल जो है बचपन से ही अभी तक चल रहा है, आपका अच्छा फेज लाइफ से कब आएगा? तो अच्छा फेज आने का हमने सीधे से बताया ही है कि 39 में आने वाला है, लेकिन जब भी अच्छा समय आता है तो उसका एनर्जी जो होती है जिसे कहा जाता है निमित्त, कोई भी बड़ा इवेंट होना होता है तो उसके पहले कम से कम 2-3 निमित्त आते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि अच्छा या बुरा समय आने जा रहा है। तो वो निमित्त आपको करेक्ट 38 के एज से आने शुरू होंगे, क्योंकि निमित्त 6 to 12 मंथ के मिड में आते हैं। तो ये निमित्त ही ऐसे रहेंगे जिसमें नए कनेक्शन, नए रिलेशन, नए कॉन्टेक्ट आगे से रह करके आपके जीवन में बढ़ने वाले हैं। आगे से रह करके ऐसे उपचार, ऐसे जीवन शैली में आप अभी आने वाले हैं इसी साल में, जिसमें आपकी सबसे पहले तो जितनी भी ऊर्जा का खनन हो रहा है वो यहाँ पर रुकेगा। खुशियां जीवन में आने के लिए नए तरह की ऊर्जाएं जिंदगी में आएगी, इसलिए बच्चे का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपका, खासकर इस साल और अगले साल में। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लाइफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्टिव लाइन जो है आई है, जो कि यहाँ पर फैमिली मेंबर में अपग्रेडेशन को ही कंफर्म करती है। शुक्र के क्षेत्र पर जब भी स्टार का कॉम्बिनेशन आता है तो यह साफ रूप से इस बात को बतलाता है कि बच्चा भाग्यशाली आने वाला है। क्योंकि गुरु के क्षेत्र पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर विंडो और बाकी सब कॉम्बिनेशन जनरेशनल वेल्थ को इंडिकेट करता है बच्चे के आने पे। जितना मतलब हर परिवार की स्थिति में बढ़ोतरी होती है, जैसे शादी और शादी के बाद बच्चे, उतना ज्यादा जुपिटर फिर अच्छा रिस्पॉन्ड इस तरह के कॉम्बिनेशन में करने लगते हैं। और जब भी स्टार और फिश जैसा कॉम्बिनेशन शुक्र के ऊपर दिख जाए तो ट्विंस होने के चांसेस को भी ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन ओवरऑल वेल्थ हुआ, प्रॉस्पेरिटी हुआ, लक हुआ, ये सब कुछ बच्चा जो है लेकर के अपने साथ में आता है पुण्य फलित कराने के लिए। आपका नेचर वैसे भी काफी ज्यादा दयालु, कृपालु, भोला ही रहा है, तो इतना सब जो पुण्य अर्जित है तो कहां से फलित होगा? बच्चे से। बच्चे का जब बीज भी आप रोपेंगे तो वहीं से आपके जीवन में सकारात्मकता का जो प्रवाह है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में अच्छा फेज जो है करेक्ट तो 39 के एज से ही है, लेकिन इसकी एनर्जी आपको 38 के एज से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में जो मैरिज से रिलेटेड आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, देखिए मैरिज में ऐसा आज तक भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिला इतने साल में कि कोई ये ना बोले कि स्ट्रगल नहीं है। ये जरूर अर्थात सुनने को देखने को मिल गया है कि नॉर्मल चल रहा है, बैलेंस लाइफ चल रहा है, लेकिन अति उत्तम ये वाला कॉम्बिनेशन तो गिने चुने 3-4 ही अभी तक देखने को मिले हैं। जब भी शुक्र के ऊपर नीलानुमा आकृति बन जाता है, जो कि हमारी नसें ही होती हैं, तो ये वीकनेस यहाँ पर सैटर्न के द्वारा डेवलप किया जाता है शुक्र के अतिरिक्त, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इमोशंस का एक्सचेंज नहीं हो पाना, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट की कमी होना, बहुत सारी भावनाएं अंदर ही दबी रह जाना, बाहर ही नहीं निकल पाना। और फिर जो प्लेजर का कारक है वो शुक्र ही है, तो यहाँ पर प्लेजर फुलफिलमेंट के लिए डिमांड बहुत ज्यादा किया जाता है पार्टनर के द्वारा, बहुत सारी चीजों के लिए। उन सब डिमांड को आप इमीडिएट फुलफिल करिए। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि फैमिली प्लानिंग करें नहीं करें, बिल्कुल आगे बढ़ जाइए आंख बंद करके, क्योंकि इसमें हमारा हाथ नहीं होता, ये सब परमात्मा का ही आशीर्वाद या उनकी कृपा से हो रहा होता है। तो 100% इस स्थिति में आपको खासकर फैमिली प्लानिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए और कोई संशय रखना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छा युति आपके हथेली में बना हुआ है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। बच्चा बहुत बड़ा भाग्य और जीवन परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं आपके जीवन में। और जहां तक मैरिज प्रॉब्लम की बात है, थोड़ा बहुत भी आपने इस शुक्र के अधीन होकर के केतु और सैटर्न की एनर्जी अच्छी कर दी, जिसका सजेशन हम आपको भेजेंगे, पूरा का पूरा इमोशंस आपका बैलेंस हो जाएगा और मैरिड लाइफ की कंडीशन इतनी फ्रूटफुल हो जाएगी कि पार्टनर के आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपका जब लक, फाइनेंस, फैमिली कंडीशंस और हैप्पीनेस इंप्रूव होगा तो इसका पूरा असर तो मैरिड लाइफ के ऊपर, फैमिली लाइफ के ऊपर ही आना है। जितना इंसान अंदर से खुश होते हैं उतना घर परिवार में बरकत आती है। तो अंदर की खुशी को प्राप्त करने के लिए हमें उतने रहस्य में, उतने जड़ पे जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें केतु का रेमेडी यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद में जो हेल्थ इश्यूज आपको फेस हुए हैं, खासकर स्लिप डिस्क से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड, ये सब कॉम्बिनेशन देखिए
हार्ट लाइन के कारण है, जो पहले भी बतलाया गया है। और हार्ट लाइन की स्थिति अभी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है पहले के कंपैरेटिवली। सन की कंडीशन में ये जरूर है कि जो दबाव है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है, लेकिन ये अभी भी पित्त की तो समस्या बतला ही रहे हैं। दूसरा यहां पर आप देखेंगे तो सैटर्न की एनर्जी थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन आपको सबसे अच्छा समय तो 38 के बाद से ही आना है हेल्थ के रिगार्डिंग। इस स्थिति में क्या होता है कि जब भी हार्ट लाइन फैल जाता है या कोई भी रेखा फैले, तो यानी इसका यही तात्पर्य है कि वहां एनर्जी सोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी है। और ये हार्ट लाइन आपके इमोशन, सेंटिमेंट एंड फीलिंग को इंडिकेट करता है। और ये तो पूरा स्टेट यहाँ पर जुपिटर पे आ गया, जिसके कारण से प्योरली वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर है, खाली बैठना पसंद ही नहीं है। इसी के कारण से बहुत सारे इमोशन कैरी होते गए आपके बचपन से अभी तक, और उनको समय ही नहीं मिला कि आप उन्हें निकाल पाए या उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर पाए या उसमें जी पाए। वो अंततः प्रेशर में कन्वर्ट होता है, और यही सारे प्रेशर टॉक्सिसिटी बनते हैं हमारे बॉडी में, और फिर उसके बाद ऐसे इश्यूज देते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज में आता है या अनरिजॉल्व हेल्थ इश्यू आता है। अब इसी के बीच में इतने आइलैंड के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ये तो आगे तो और बड़े संघर्ष को बतलाता है। ईश्वर ना करे कि कोई आपको समस्या हो, क्योंकि ये जो शास्त्र, चाहे ज्योतिष हो या इन सबसे रिलेटेड जितने भी शास्त्र हैं, ये मनुष्य के भलाई के लिए है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको आपके इमोशंस को बाहर निकालना जरूरी है। डेली बुक राइटिंग हैबिट मेंटेन करिए, जिसमें अपनी सभी तरह की भावनाओं को निकालिए, ईश्वर से बात करिए, मेडिटेशन करिए। साधना में तो देखिए लगना पड़ेगा, और लगातार भगवान का नाम लिखना पड़ेगा। ये सब तरह की चीजों से क्या होता है कि मरकरी बहुत अच्छा होता है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसके कारण से थोड़ा सा रेस्ट करता है इमोशन और माइंड। और केतु सबसे अच्छा होने लगता है, क्योंकि केतु जो है सोल का फूड है, सोल का पर्पस है। केतु के कारण से ही हमें सभी तरह की ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आसानी से रिजॉल्व नहीं होती। अनरिजॉल्व इमोशनल इशू और जितने भी बोझ हैं, वो सब यहाँ पर केतु के कारण है। जैसा ही आपने सूक्ष्म जगत को छूना शुरू किया, सूक्ष्म जगत को अच्छा करना, सूक्ष्म जगत यानी अपने अंतर्गत आना शुरू किया, आपका केतु एंजाइटी देगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं जो अनरिजॉल्व इशू में। सबका पर्दाफाश होगा, सबकी समस्या बाहर निकलेगी और सबका समाधान होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे सन की वीकनेस है तो विटामिन डी की भी कमी है बॉडी में, सैटर्न की कमी है तो आयरन की कमी आ रही है। इस स्थिति में पित्त का अलग से प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण से एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो इस कंडीशन में खासकर बाहरी गतिविधियों को करने के बजाय अंतर्गत की गतिविधियों को करना सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। तो इस कंडीशन में अगर आप प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी योगा करते हैं, बहुत अच्छा हार्ट लाइन का रेमेडी है राग वृंदावनी, उल्टा वो पैसा भी बहुत अच्छा देता है। इसको सुनना अगर आप शुरू करते हैं, जितना हो सके अपने आप के साथ समय बिताने के लिए थोड़ा बहुत भी मेडिटेशन की प्रक्रिया में आते हैं, जिसमें डायनेमिक मेडिटेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, सुदर्शन क्रिया भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इन सब चीजों से। इन सब चीजों से आपको जुड़ना होगा, वो शक्ति से आपको जुड़ना होगा जो आपको ताकत दे। बाकी सब जगह तो आपकी ताकत क्षीण हो रही है, कमजोर हो रही है। तब जाकर के ये हेल्थ, फैमिली, सब तरह की चीजों से आपको रिलीफ देता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन यही है कि अंदर के जगत को अच्छा करिए, सभी गंदगियों को अंदर से बाहर निकालिए। आपका बाहरी दुनिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। अच्छा समय आने के पहले जो निमित्त से वो आपको इसी साल जून के बाद से आने वाला है। उसके लिए जो है हेल्थ की एनर्जी, इमोशन की एनर्जी को अच्छा करना है। बाकी मेंटल कैपेबिलिटी तो आपकी काफी अच्छी है, मेमोरी शार्प होना, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, एनालिसिस ऑब्जर्वेशन होना, डीप थिंकिंग, ये ज्ञान के स्तर में तो इतना अच्छा जुपिटर आप लेके बैठे हैं, आप तो अच्छे से अच्छे को सिखा दें। ऐसी ऐसी समस्याओं का भी समाधान निकाल दे जो बड़े से बड़ा कोई ना कर सके। इतनी बड़ी ताकत है माइंड में, नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती आपकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्सट्रीम में नेगेटिव गया है तो एक्सट्रीम में पॉजिटिव का समय आ रहा है। और आपका फिफ्थ क्वेरी आपके सेकंड क्वेरी से ही रिलेटेड है कि इतना स्ट्रगल क्यों है, अच्छा टाइम कब से आपके जीवन में है, और फैमिली के लिए प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो आपके राइट पाम में तो सारे इवेंट 38 और यहाँ पर 9 के हैं, लेकिन इसका और कंफर्मेशन के लिए लेफ्ट में आते हैं कि बाय बर्थ क्या आप लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल माइंड का कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, और डबल माइंड के कॉन्सेप्ट में बोलचाल की आदत अच्छी होती है, मिथुन राशि का फ्लेवर भी होता है आप जैसे जातकों में। इसलिए यह कॉम्बिनेशन लैंग्वेज के लिए, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, अपने लाइफ में लगातार अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा माना जाता है। लेकिन डबल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट देता है।
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ऐसे इंसानों के पास क्या क्या ताकत है उन्हें पता नहीं रहता, जो कि पहले रीडिंग में आपको बतलाया भी गया है कि हालत हनुमान जी जैसी कि इससे आपके जीवन में है। इस माइंड लाइन का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन ऐसा है कि ड्यूअल पर्सनैलिटी रखिए। वर्क प्लेस पे एक्सट्रीम प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कूटनीति वाला व्यक्तित्व यानी चाणक्य नीति रोज देखना शुरू कर दीजिए। और घर में एक्सट्रीम यानी सिर्फ देने का भाव, कोई चतुर चालाकी लगाना ही नहीं है, पूरा अगर दिल लगाना है तो घर परिवार में लगाइए, जितना दिमाग लगाना है वर्क प्लेस पे लगाइए। ये जब हम ड्यूअल पर्सनैलिटी रख लेते हैं, डबल माइंड लाइन का डिमांड ही यही है, तो जाकर के लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी और इजी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस लाइन देखिए कितने मजबूती से निकली हुई है। करेक्ट, यहाँ 38 में ट्रायंगल का साइन बना दी कि यही वो पीरियड है, यानी अगेन 38/9 से लेकर 42-44 के मिड में कि सब कुछ हो जाएगा। ये वो पीरियड परमात्मा दे रहे हैं आपको, या प्रकृति निर्धारित करके रखी है कि सभी इच्छा पूर्ति हो जाएगी जिसका इंतजार है। ये जितना भी स्ट्रगल है इसका जवाब भी मिल जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड सभी तरह के बेनिफिट आने लगेंगे। अपग्रेडेशन, प्रमोशन, मनी और सब तरह की चीजों में इतना सुधार होगा कि पूरा फ्रेंड, कलीग, एनवायरनमेंट सब चेंज यहाँ होने वाला है, क्योंकि इसके कुछ ही समय के बाद में बाहर की तरफ भी रेखा गई है और लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन है आपके पाम में। पार्टनर का भले से ही अभी जो एनर्जी है वो लो है, लेकिन जब इस तरह की लाइन आती है, शुक्र से रिलेटेड इतनी सारी रेखा निकल रही हो और वहीं शुक्र केतु से रिलेटेड अनदर लाइन आ जाए, तो ये फॉरेन सेटलमेंट यानी बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम प्रोग्रेस को, प्लस यहाँ पर पार्टनर के डिजायर के फुलफिलमेंट के लिए बहुत बड़ा आदमी बनने के योग को भी बतलाता है। इसलिए उनके जितने भी डिजायर है वो फुलफिल होंगे ही आपके द्वारा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये भाग्य लेकर के आए हैं आप। फैमिली प्लानिंग के लिए इसी साल आप जून से लेकर के सितंबर के बीच में ट्राई करिए, बहुत अच्छा समय है ये, खासकर पंचांग के हिसाब से भी। और इस पीरियड में खासकर आपको जुपिटर की जो कंडीशन है वो भी एक्सॉल्टेड मिलने वाली है। ये पीरियड बहुत अच्छा है, खासकर फैमिली प्लानिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसी के बाद से जब बीज रूपांतरित होगा और फिर उसके बाद से आपकी जिंदगी में अच्छा समय आ जाएगा। अगर कुछ अभी वर्तमान में करने का ही है तो सन की ही रेमेडी आपको फॉलो करनी चाहिए, और जितना भी आपके सूक्ष्म जगत को अच्छा कर सकता है उसी का 3 से 4 सजेशन आपको भेजा जाएगा, और एक फाइनल आपको पितृ पूर्वजों के लिए काम जो है बतलाया जाएगा। ये सभी तरह के कार्य करने से अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स एंड पॉजिटिव न्यूज आपके लाइफ में आना शुरू होगी। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।